यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब एक मेटल पाइप है, वो 77 मीटर लॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मेटल पाइप है, मतलब पाइप ऐसे तो होता है सिलेंडर का, सिलेंडर की तरह। तो एक मेटल पाइप है और वो जो है कितनी लॉन्ग है, यहाँ से अगर देखेंगे तो लॉन्ग है 77, मतलब 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, है ना। कितनी लॉन्ग है, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसका मतलब एच, तो यहाँ से मिल गया एच इज इक्वल टू है 77 सेंटीमीटर, है ना। फिर आगे देखो यहाँ पर, फिर कहे क्या रहा, इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। और इसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। अब इनर डायमीटर मतलब समझ रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपकी पाइप है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये आपकी पाइप है ना। और यहाँ पर जो है, मतलब इस तरह से ये रहती है ना। तो यहाँ पर ये आपकी, है ना, इस तरह से रहती है ना, अंदर में ऐसे तो दिखती है, नहीं दिखती और अच्छी दिखती है, और अच्छी दिखती और अच्छी दिखती है, चलो ठीक है। ऐसे मतलब शेप, चेहरा तो ऐसा ही रहता है ना। मुझे लग रहा है डंडा। चलो भाई कुछ भी लग रहा है, कुल मिलाकर ऐसे। तो ये ऐसे करें, जो इनर डायमीटर, जो अंदर वाला डायमीटर है ना, जो इनर डायमीटर है वो कितना है, देखो इनर डायमीटर जो 4 सेंटीमीटर है। ये कह क्या रहे हैं, जो इनर डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना। तो मान लो, यहां पर मान लो, लेट द इनर डायमीटर, लेट द इनर डायमीटर, इनर डायमीटर को मान लेते हैं D1। लेट द इनर डायमीटर D1, D1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। D1 को मानो। D1 मानते हैं ना, मान लेते हैं कि जो इनर डायमीटर है वो है D1 है। अब D2 भी मान सकते हो, हमने क्या मान लिया, D1 मान लिया। जब इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इसलिए, तो क्या हो जाएगा, देन इनर रेडियस, देन इनर रेडियस, और मान लेते हैं इनर रेडियस R1, मान लेते हैं इनर रेडियस जो है वो क्या है, R1 है। इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस मतलब इनर डायमीटर का हाफ, नहीं समझे, इनर रेडियस मतलब रेडियस का हाफ, तो इनर, इनर रेडियस का हाफ, और D1 का मान है 4। तो जब 4 का हाफ करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर हुआ ना। तो R1 का मान आ गया 2 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो आगे ये तो हो गया, फिर कह रहे हैं एंड द आउटर डायमीटर बीइंग, एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। और जो आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर का मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये पूरा है ना, आउटर डायमीटर का मतलब पूरा, और इनर डायमीटर का मतलब यहां से लेकर यहीं तक। क्लियर। तो जो आउटर, अब यहां मान लो फिर, लेट द आउटर डायमीटर, लेट द आउटर डायमीटर, डायमीटर मान लेते हैं आउटर डायमीटर D2 है, क्योंकि इनर वाले को जब D1 मान लिया गया है तो आउटर वाले को क्या मान लो, D2। लेट द आउटर डायमीटर D2, D2 इज इक्वल टू क्या है, यहां कह रहे हैं देखो, जो आउटर डायमीटर है वो क्या है, 4.4 सेंटीमीटर है। वो क्या है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर मान लो D2 इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर। देन तब क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस, देन आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस मान लेते हैं R2, क्योंकि R1 को इनर रेडियस माना गया है, तो आउटर रेडियस को क्या मान लो, R2 मान लो।
तो R2 इज इक्वल टू आउटर डायमीटर का ही हाफ होगा, मतलब D2 का हाफ, और D2 का मान है 4.4, 4.4 का जब हाफ करेंगे तो अपॉन 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.22 जा 4, तो आउटर रेडियस जो आ गया वो आ गया 2.2 और यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया तुम्हारा R2 का मान, है ना, और R2 मतलब आउटर रेडियस। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। क्या बताना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं आप निकालो, क्या निकालो, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, है ना। तो अब बताओ, सबसे पहला नंबर ऐसे देख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब CSA, जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, और ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस ऑफ, यहीं पर कर दो, ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h, ये ओवरऑल होता है, इनर की बात किया गया है। तो इनर रेडियस को तुमने क्या माना है, R1 माना है, तो यहाँ क्या कर दो 2πr1h, है ना, 2πr1h। तो 2 का मान है 22/7, और बताओ R1 का मान अभी आपने निकाला था, R1 का मान है 2, तो R1 का मान रखो 2, और H का मान कितना, ये 77 सेंटीमीटर है। H का मान क्या है, 77। अब इसे 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, इसको अब सॉल्व करो, तो यहाँ 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये हो गया, और यहाँ जब मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे तो 44 2 जा 88 मल्टीप्लाई 11, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, और कैरी 8 96 हो जाएगा, तो कितना आया 968। और सुनो ये सब देखो किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो 968 ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा कह रहे हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप निकालो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए, है ना। अब बताए आउटर कर्व, और ये सिलेंडर के लिए तो है ही, ये तो पता ही है। अब बताए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h, लेकिन आउटर रेडियस को तुमने R2 माना है, आउटर रेडियस को हम लोगों ने क्या माना है, R2 माना है। तो यहाँ देखो 2 का मान होता है 22/7, और R2 का मान ये देखो आपने ऊपर निकाल रखा है, R2 का मान क्या है 2.2 है, तो यहाँ रखो 2.2, और H का मान तो वही रहेगा, H का मान तो कॉमन है ना, H का मान कितना है 77 है, तो यहाँ रखो 77, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 7, अब मल्टीप्लाई करो इनको, तो यहाँ देखो 20, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 11, अब फिर इनका मल्टीप्लाई करो तो 22 4 जा कितना हो जाएगा 88, 88 के 8 कैरी आया 8, और 22 4 जा 88, और कैरी आया 8 96 हो गया, लेकिन कैरी एक डेसिमल एक प्लेस के बाद लगेगा पीछे से, तो 96 यही पॉइंट लगा दो, इंटू 11 भी है ना, अब 11 से फिर मल्टीप्लाई करो तो 11 8 जा बोलो भाई 11 8 जा 88, ये हो गया 11 8 जा 88, और 11 6 जा 66, और कैरी 8 कितना होगा 74, भाई 11 8 जा 88, 11 6 जा 66, और जब कैरी ऐड करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 74, कैरी आया 7, 11 9 जा 99, और कैरी 7 कितना हो जाएगा 100, बोलो भाई 6, 106 डेसिमल एक प्लेस के बाद, एक अंक के बाद यहाँ लगा दो, ये किस में आया, ये तुम्हारा आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, तो ये तुम्हारा हो गया दूसरा आंसर, है ना। अब फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। तीसरा क्या कह रहे हैं, ये
तीसरा ये कह रहे हैं कि अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, अब बताओ फार्मूला क्या होता है, बोलो भाई। अब यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो एक तो यहीं से देख लो, ये जो एक तो इनर सरफेस एरिया को ऐड कर दो, एक आउटर सरफेस एरिया को ऐड कर दो, और एक ये जो है इसके एरिया को और इसके एरिया को। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इनर सीएस से, मतलब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, और प्लस उससे नहीं लगेगा बेटा, इनर आर का मान कहाँ अलग अलग है, एक में थोड़ी है, अलग अलग दिया गया है ना। देखिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मींस आउटर सीएस से, और प्लस क्या होगा, एरिया बोथ सर्कुलर पाइप। जैसे देखो एक तो ऐसे देखो, एक तो इनर का कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर का ऐड कर दो, और एक इधर का और एक इधर का, इस तरह से जो बन रहा है इन दोनों का सर्कुलर एरिया, यानी कि प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे एरिया बोथ सर्कुलर एंड्स, यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ बोथ, है ना, सर्कुलर एंड्स, बोथ सर्कल, है ना, या आप कह सकते हैं एरिया बोथ सर्कुलर ऑफ एंड्स पॉइंट। तो यहां देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकाला, तो ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा 2, फार्मूले से बताते हैं, 2πr1h प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πr2h और प्लस बोथ, तो मतलब एक साइड का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 2πr²। अब बताइए 2πr1h, तो 2πr1h का मान अभी आपने निकाला कितना आया 968, तो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 968 प्लस 2πr2h, देखिए यहाँ 2πr2h का मान आपने निकाला और कितना है 1064 इंटू 0.8, तो यहाँ पर रखो 1064 इंटू अरे सॉरी 0.8 प्लस 2πr² 2 और पाई का मान 22/7 और आर, अब यहाँ पर आर स्क्वायर, आर तो ओवरऑल आर दिया नहीं गया है ना, जब ओवरऑल आर नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, R2 का स्क्वायर बाहर का स्क्वायर माइनस यहीं पर लिखना होगा R1, मतलब इन सब का होल स्क्वायर, है ना, नहीं समझे, देखिए यहाँ पर लिखना होगा 2π फिर यहाँ पर R2 माइनस, है ना, R2 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर। अभी बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर होता है 2πr², लेकिन यहाँ ओवरऑल r का मान नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो आउटर दिया गया है, जैसे देखो आउटर दिया गया है, तो आउटर रेडियस को हमने R1 माना है, R2 माना है, इनर रेडियस को क्या माना गया है, R1 माना गया है, आउटर को क्या माना गया है, R2 माना गया है, इनर को क्या माना गया है, R1 माना गया है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2π फिर यहाँ पर आउटर सरफेस एरिया का स्क्वायर माइनस इनर सरफेस एरिया का स्क्वायर, सॉरी इनर रेडियस का स्क्वायर, है ना, 2π फिर आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा यहाँ पर, याद रखना। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, अब इसको रखकर सॉल्व करो, है ना, तो यहाँ पर 2π इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो प्लस 2π का मान होता है 22/7 और R2, तो R2 का मान ये आया है 2.2 आया है, तो R2 का मान रखो यहाँ पर, R2 का मान यहाँ रख दो, तो 2.2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R1 का मान आया है देखो ये 2 सेंटीमीटर, R1 का मान क्या आया है 2 सेंटीमीटर, तो माइनस क्या करो यहाँ पर -2 का सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर, अब बंद कर दो, अब इसी को सॉल्व करो, तो इन दोनों पहले ऐड कर दो,
तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 8 4 12 के 2 हो गया, कैरी आया 1। यहाँ देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 से 12 और कैरी 1 13 3 हो गया, कैरी आया 1। यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, 9 1 10, फिर कैरी आया 1 है ना, 1 और 1 2 हो गया, और डेसिमल के बाद 8 ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर तो है नहीं डेसिमल के बाद कुछ। अब प्लस इनको सॉल्व करो, 2 और यहाँ 22/7, और देखिए अब जब 2.2 का स्क्वायर करेंगे, जब 2.2 का स्क्वायर करेंगे, 2.2 का होल स्क्वायर जब करोगे तो इसका मतलब ऐसे होगा 2.2 मल्टीप्लाई 2.2, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 484 आएगा, डेसिमल 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो यहाँ डेसिमल यहाँ लग जाएगा, मतलब 4.84 आया, तो 4.84 आया, माइनस जब 2 का स्क्वायर करोगे तो इसका तो 4 आ जाएगा, तो -4 आ गया, -4। क्लियर है ना। अब ये देखो ये रास्ते में लिख दिया गया, चलो क्लियर है ना, ये चीज समझाने के लिए केवल बताया गया। इज इक्वल टू, अब देखो इनको सॉल्व करो, 2032.8 प्लस, अब जब इनमें से माइनस करोगे, जब ये चीज माइनस करोगे तो देखो डेसिमल के बाद आप 0 0 मान सकते हो कि नहीं, अरे भाई डेसिमल के बाद 0 0 मान सकते हो, तो यहाँ देखो 84 में से 0 0 गया तो आ जाएगा 84 ही आ जाएगा, है ना, और 4 में से 4 गया तो डेसिमल यहाँ 0 हो गया। क्लियर। और यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई इतना हो गया, है ना। अब इसको करो 7 × 7, और देखो 7 × 7, और डेसिमल यहाँ लगा है सबसे पहले, 7 × 7, और यहाँ पर कैरी आया 1 1 4, मतलब 7 2 जा वही 12, 7 जा 84 होता है ना, तो ये चीज आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो देखो 2032.8 प्लस जब इसको सॉल्व करोगे, ये अब यहाँ पर देखो है, तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 22, यहाँ बचा क्या है, देखो यहाँ बचा है डेसिमल 1 2, तो डेसिमल 1 2, अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए मैथ में। 2032.8 प्लस यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, प्लस यहाँ डेसिमल है, डेसिमल 1 2, अब देखिए 2032.8, अब फिर यहाँ क्या करो मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, कैरी आया 4, 12 4 जा 48, कैरी आया 4, अब 48 में जब कैरी 4 ऐड करेंगे तो 52 आया, डेसिमल 2 प्लेस के बाद, तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, अब फिर ऐड कर दो, है ना। अब ये डेसिमल वाला ऐड तो सबको आता ही है ना, 2032.8, फिर यहाँ पर ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो और ऐसे ऐड करो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 मान लो, तो 0 8 हो गया 8, और 8 2 हो गया 10, कि 0 कैरी आया 1 5 2, कैरी ट्रांसफर करेंगे ना, 0 माने यहाँ प्लस करना है ना, यहाँ 0 8 8 हो गया, और 8 में से 2, यहाँ सुनो 8 2 10 हो गया, 10 के 0 कैरी आया 1, है ना। अब चाहो तो 1 यहाँ लिख सकते हो, या याद रखो यहाँ 1 लिख दिए, है ना, ताकि भूलो मत। 5 2 7 1 8, 8 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल ऐसे लिख दो, कैरी इधर कुछ नहीं आया, 3 0 2, तो कितना आया 2038 डेसिमल 08, ये किस में आया, तो सारा चीज सब किस में था, सेंटीमीटर में था, तो किस में आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। तो कोई भी चीज होगा हमेशा, कोई भी एरिया होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर, तीसरे का आंसर टोटल सरफेस एरिया वाला, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है आपने कैसे निकाला, ये फार्मूला होता है इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया बोथ सर्कुलर एंड्स पॉइंट, है ना, एंड्स पाइप, तो होता है 2 पाई r2 का स्क्वायर माइनस 2 पाई r1 का स्क्वायर, r2 मतलब आउटर रेडियस, r1 मतलब इनर रेडियस। जब इसी को सॉल्व किया गया तो ये चीज आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, है ना। तो 1 2 3 आपने 3 क्वेश्चन देखा।